बात यह हजारों वर्षों पहले की है, जब किन्नौर या किन्नर देश को स्थापित किया गया। यह देश इंसानों के कदमों से बेहद दूर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के हृदय में स्थित है। आज जब इन बीहड़ रास्तों और बंजर चट्टानों से गुजरते हैं, तो लगता है कि क्या कोई ऐसी जगह पर भी बस सकता है। उत्तर है हाँ, बसाया। वेदों के अनुसार चाहे आप दास कहें, निषाद कहें, पिशाच, किरत, गंधर्व, किन्नर कहें, इन सभी ने पहाड़ी देश को आबाद किया। सर्दियों में बर्फ के कारण मैदानी इलाकों से संबंध टूट जाने की वजह से यहाँ के लोगों ने एक बड़े परिवार की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। एक समुदाय जो वर्षों से अंतर्विवाही रहा, परंतु आधुनिक वक्त में लोगों का इस जगह से और इस स्थान में आवागमन के कारण बहिर्विवाह भी संभव हो पाया। एक ऐसे ही विवाह में शामिल होने हम मीलों दूर अपने घर से इन पहाड़ों के बीच आ चले। यह विवाह संबंध एक प्रेम कहानी के बीच का पौधा है, जिस प्रेम के साक्षी सब हैं। तो आइए इस छोटे से प्रेम समारोह का दर्शन आपको भी करवाते हैं। आज मौसम को हंसी होने का मन है। जून महीने की पहली बरसात जो है, सूखी ज़मीन को नमी और झुलसती हवा को राहत सी मिली है। रात की बेचैन नींद के बाद आखिर सुबह आ ही गई। आज किन्नौर जो घूमने जाना है, कंधे पर भारी बैग लिए भूले सामान को लेने वापस दौड़ा चला जा रहा हूँ। मन ही मन जाने की खुशी से मुस्कुरा रहा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम फाइनली निकल गए हैं मोस्ट अवेटेड ट्रिप के लिए। वो है एक किन्नौरी वेडिंग, जिसके लिए हम लोग 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे। एंड वो फाइनली दिन आ ही गया है। 2 दिन की शादी के लिए 2 साल से इंतज़ार। साथ में पापा है, मम्मा और भाई जा ही नहीं रहा है, वो घर पे उसके एग्ज़ाम्स हैं, बीमार। गाड़ी में ना ऑक्स केबल है, ना इंटरनल ब्लूटूथ। ख़रीदा हुआ ब्लूटूथ डिवाइस ना जाने कहाँ। अब रूहानियत से जोड़ने वाले गाने सुने तो सुने कैसे। खिड़की से बाहें हवा में लहराएं तो लहराएं कैसे। ज़िंदगी कुछ ऐसी है ना, कुछ है कुछ अधूरा सा। खैर जाने देते हैं। ये सड़क हसन वैली की है। इतनी गाड़ियाँ सुबह सुबह देखकर हैरानी हो रही है। सोचा था एकांत में नज़ारे कुछ पल देखने को मिलेंगे, पर खैर चलती गाड़ी से ही निहार लेता हूँ। मिनटों के बजाय कुछ सेकंड ही सही। कहते हैं ना, कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना ही है। तो कैसी नींद आई? कितना बड़ा मुंह खोला यार। तो क्या खाने उतरे हो? तो क्या खाने के लिए उतरे हो? क्या खाने के लिए रुके हुए हैं? हाँ। नमकीन मीठे। क्या ये आपके टेस्ट को टक्कर देगा? आपके है ना फेमस बेयर सिड्डू, सब आपसे ही खाते हैं ना। मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था। मुझे कुल्लू वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हाँ वो नहीं था अच्छा। उसमें वो पता नहीं ये क्या तो था। खुशबू से अच्छा लगता है, इसकी फीलिंग भी अच्छी लगती है यार। वाह, अब खा रहे हैं घी के साथ। बहुत अच्छा। मम्मी आधा सीडो समा गई मुंह में। कैसा है टेस्ट? अच्छा। जैसा सिड्डू बना था ना इनका, वैसे इनका ये परांठा भी बना। वेल अभी हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? सिड्डू, और मेरे को तेरे पापा ने और खाने नहीं दिया वो परांठा। पूछा बोले तेरा हो गया, मेरा और मन था। आगे बोले अभी कड़ी चावल मिलेंगे, राजमा चावल। बच्चों को मेरे को मतलब वो कर रहे थे, कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे थे। बोले उठ जा, और मेरा इतना
अरे आप बहुत खाते हो जब ट्रैवल करते हो। हाँ नहीं मैं बहुत अब मैं बड़ी मुश्किल से बता तो अनएक्सपेक्टेड थे सिड्डू, मैंने सोचा नहीं था कि खाएंगे, पर मुझे लगा पराठे खाएंगे ना सुबह सुबह, बट सिड्डू आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। पर चलो अच्छा है, थोड़ी पेट पूजा हो गई। अब पराठा खाता तो इतना मजा आना था। ऐसे कार्टून हो ना आपने ना वो रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया रिकॉर्ड यार। इतनी अच्छी क्लिप में एक्सप्लेन कर रहा था सिड्डू के टेस्ट के बारे में कि कैसा वो डिफरेंट है, शिमला वाला सिड्डू कैसे कुल्लू के सिड्डू से डिफरेंट होता है, बट रिकॉर्डिंग ही नहीं करी महारानी ने। चलो यार वील हेड टू रामपुर नाउ। यार अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 घंटा 9 घंटे तो लग ही जाएंगे हमको इफ वी गो अनइंटरप्टेड। सो के बोर होते हैं, कुछ तो करना यार, अब क्या करें। आप ही सो रहे थे पीछे यार। सो के बोर होते हैं। लड़ाई का सिलसिला इस बार भी न थमा। रेडियो बजेगा या नहीं ये सवाल इस बार भी उठा। जंग ये रेडियो के शोर और हमारी शांति की डिमांड की थी। फिर क्या, एज अ कॉम्प्रोमाइज आवाज़ कम की गई, पर इस बार मेरे हाथ वॉल्यूम बटन पर खुद ही चले गए। एक गाने ने रेडियो पर जैसे कमाल ही कर दिया। गुलजार साहब की कलम से लिखे और सुरेश वडकर की आवाज़ में गाया एक प्यारा संगीत तेरे लिए। क्या कमाल के लिरिक्स हैं गाने के। हल्की सी सर्दियाँ और सांस गर्म हो, शामों की शॉल भी थोड़ी सी नर्म हो। क्या जादू है ना संगीत का भी, परिंदों से कम महसूस नहीं होता। लफ्ज़ों को यूं पिरो देना और उन्हें सुन मेरा खुद में यूं खो देना, ये संगीत का जादू है मेरी जान। हवा में जज्बातों को घोल तुम्हें तुमसे मिला देता है। आज बहुत टाइम बाद आज मेरी बहुत टाइम बाद तबीयत खराब हुई इसी गाड़ी में, मतलब इतने टाइम से हो ही नहीं थी। बट ये सही है, मतलब पिलो भी है और नेक वाला भी है तो सो आई एम जस्ट स्लीपिंग ऑन द बैक सीट राइट नाउ। सतलुज रिवर पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। विकास होते देख अच्छा तो लगता है, पर इस डेवलपमेंट से जगह की खूबसूरती के लॉस का डर भी बना रहता है। इसीलिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बाहर का भी और ख़ुद के अंदर का भी। ये बीआरओ का कमाल है कि कल्पा और रिकांगपिओ तक रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, बट उससे आगे दूर दराज के गांव जो हैं वो बेहद ही बीहड़ इलाके हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी का काफ़ी इशू रहता है। जैसे लिपा गांव है एंड उसके बाद आसरंग खास आता है। ये गांव हैं बेहद खूबसूरत, और सबसे खूबसूरत इनकी बात यही है कि ये थोड़े अनटच्ड है। लोगों को इन गाँवों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और यही इनकी खूबसूरती को रिटेन करता है। वेलकम टू आसरंग। मैं फाइनली पहुंच गया हूं आसरंग एंड किन्नौरी वेडिंग अटेंड करने का जो मेरा ड्रीम था, जो मेरी बकेट लिस्ट पे था काफ़ी टाइम से, वो फाइनली आज अकम्प्लिश हो रहा है। ज़िंदगी में ना चेकलिस्ट में टिक लगाने का जो काम होता है ना, अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को, उसे टिक लगाने के बाद जो सुकून मिलता है वो अलग ही लेवल का होता है। एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, एक अलग ही सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलती है अपने छोटे छोटे ड्रीम्स और डिज़ायर्स को अचीव करके। यहाँ अभी बेहद ठंड है, लाइक लिटरली जून के महीने में भी टेम्परेचर लगभग 6-7 डिग्री सेल्सियस है। किन्नौरी कल्चर के अंदर ही इतने सारे सब कल्चर्स हैं कि सबके अपने तौर तरीके हैं, शादी के, रिचुअल्स के, रहन सहन के, खाने पीने के और ऑफ कोर्स खुशियों को सेलिब्रेट करने के। मैंने सोचा था कि लोगों से इन सभी तौर तरीकों और परंपराओं के बारे में मैं बात करूंगा, पर सभी रंगीनियों को देखने में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मुझे और किसी भी चीज़ का होश नहीं रहा। तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों को इंटेलेक्चुअली डिस्क्राइब करने से बेहतर यही है कि मैं इन चीज़ों का लुत्फ़ इन्हें देख कर उठाऊँ, उस लम्हे में कम्प्लीटली डूब जाऊँ और सिर्फ वहीं का हो जाऊँ।
डाइवर्सिटी किसे कहते हैं मुझे यहाँ आके एक्चुअली पता चला। यहाँ पे सब कुछ आपको एक जैसा लगेगा, सबके कपड़े एक जैसे लगेंगे, बट आप देखेंगे कि खाना, डांस, ड्रामा, रिचुअल्स, म्यूज़िक, हर चीज़ में एक इनोवेशन। ऐसा लगता है कि अगर आप हिमाचल में हो और हिमाचल में हर एक मील जाओगे, एक एक डिस्टेंस कवर करोगे, तो यूल फाइंड कि हर मील पर जो है कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, नए रिचुअल्स मिलेंगे, चीज़ें वही हैं, वही सारे ओकेजन्स होते हैं और उन सभी ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने का तरीका बिल्कुल अलग है हर एक का। और स्पेशली जो पहाड़ी कल्चर है, अपर शिमला में देख लीजिए या आप किन्नौर में देख लो, हर जगह वो बहुत ज़्यादा रिच है। बोलो आपको कैसा लगा कल्चर? मतलब हमने फर्स्ट टाइम विटनेस किया है ना इस तरह से। बहुत अच्छा लगा, मतलब अलग सा लगा यहाँ हाँ। आके ना। तो जिस घड़ी का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो फाइनली आ गई है, वो है डांस सेशन। इसके बिना तो कोई भी शादी अधूरी है ना यार। मैंने अपने इर्द गिर्द मुड़ के देखा तो मैंने देखा मॉम तो वहाँ पे थी ही नहीं, मम्मा ऑलरेडी डांस फ्लोर पे जा चुकी थी। तो मैं भी पीछे पीछे उनके चला गया और फिर सब लोग डांस करने के लिए आ गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, किन्नौरी नाटी जो है ना, ये थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है। यहाँ पे लोग आराम से नाचते हैं, इनके मूवमेंट स्लो होते हैं और वो पूरा मज़ा उठाते हुए नाचते हैं। और अगर आप इसको शिमला की नाटी के साथ कंपेयर करोगे तो वो काफ़ी फास्ट होती है। हालांकि शिमला वाली नाटी करने में मज़ा अपना ही है, बट किन्नौरी नाटी का भी अपना ही आनंद है। एकदम स्लो, रिलैक्स्ड, चिल्ड बिल्कुल, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिंदास नाच रहे हैं। एंड ये जैम सेशन सुबह के 8 बजे तक चला, लिटरली 8 बजे तक। मैंने इसमें ओरिजिनल म्यूज़िक ही रखा है। आई एम नॉट फियरिंग कॉपीराइट दिस टाइम क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा था यार, वाइब ही नहीं आ रही थी बिना म्यूज़िक के। सो मैंने सोचा कि ओरिजिनल म्यूज़िक में ही वीडियो को डालूं। सो आप इस डांस सेशन का आनंद उठाएं और मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।
Thank you.